प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन के ऊपर बात की थी कि जो रिंग होता है वो अपने आप में प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड होते हैं। नाउ हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स अपने आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में रिंग की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे और उनको प्रूव करेंगे बारी बारी से। कुल मिला के स्टूडेंट्स रिंग में 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग प्रूफ करेंगे। हालांकि देखने में ये प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग इसको डेली अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं, लेकिन अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ लुक, a.0 इज इक्वल टू 0.a इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ए बी, है ना। तीसरा है a माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू प्लस ए बी एंड b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए एंड सो ऑन, ये भी इसी की तरह से। इसमें इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स पहली और दूसरी जो है उसको प्रूफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से फिर तीसरी चौथी आगे की प्रूफ होती हैं। तो आइए ज़रा हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से, ठीक है ना। इसके प्रूफ को बच्चों अच्छे से समझिएगा। ठीक, लुक, आप जानते हैं स्टूडेंट्स के लेट a, b, c बिलोंग्स टू रिंग R, ठीक है ना। ठीक, अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो रिंग होता है उसमें 0 एलिमेंट भी होता है एंड सिंस आप ये भी जानते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, है ना। ये आप जानते हैं कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप ये जानते हैं कि a डॉट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू a डॉट 0, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से आपको मिलेगा a डॉट 0 प्लस a डॉट 0 इज इक्वल टू a डॉट 0 स्टूडेंट्स। नाउ हम इसको अब आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया है ना, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, हम दोनों और इसमें माइनस a डॉट 0, ठीक, माइनस a डॉट 0 को ऐड करते हैं, ठीक है। बाकी ये तो अपना चल ही रहा है, a डॉट 0 प्लस a डॉट 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डॉट 0 एंड प्लस a डॉट 0। तो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोगों ने माइनस a डॉट 0 को दोनों ओर माइनस किया, अब हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा प्लस a डॉट 0 प्लस a डॉट 0 और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 0। अब ये दोनों मिलके भी 0 बना देंगे एंड 0 प्लस दिस वन अगेन दिस वन, तो क्या आ जाएगा बच्चों, a डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, है ना, बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ किया। और अगर आप 0 डॉट a प्रूफ करना चाहते हैं बच्चों तो इस a को आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करिएगा और बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाइएगा तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हालांकि प्रूफ केवल एक ही करना पड़ता है, उससे बाकी अपने आप ही वेल अंडरस्टूड होता है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि a प्लस माइनस बी, सॉरी a प्लस, इसको हम लोग b ले लेते हैं, b प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम दोनों और a का मल्टीप्लाई करें तो ये b प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू b a डॉट 0। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स
कि a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ये a डॉट जीरो तो जीरो होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर हम दोनों और बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लिखते जाइएगा साथ में। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग दोनों और फिर क्या करेंगे, माइनस a डॉट बी प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस a डॉट बी प्लस जीरो। हमने मतलब दोनों और माइनस a डॉट बी को ऐड कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो, और हमारे पास क्या रह जाएगा, a डॉट माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट a डॉट a माइनस a डॉट b। तो यहां से हम लोगों के पास में ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा कि a डॉट माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है ना। तो जब हमने a को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। अगर आप इसी को ही राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट कि माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी होता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो हम लोगों ने सॉरी ये वाला रिजल्ट आएगा, ये वाला। ठीक है ना, मतलब आप ये a प्लस माइनस ए और b को इस तरफ से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने ये देखा क्या, थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ हम लोग इस तरह से करेंगे कि लेट्स, इसमें क्या किया जा सकता है, लुक हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, यस, माइनस ए इंटू माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी है, इज इक्वल्स टू, यस, इज इक्वल्स टू हमें ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, क्या, लुक अभी अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, सिंस हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है कि a डॉट माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इंटू बी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसमें अपन लोग क्या करें, पुट, अगर हम इसमें बच्चों a की जगह पर a इज इक्वल्स टू माइनस सी सब्सिट्यूट कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस सी इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू ये माइनस और a की जगह पर ये माइनस सी इंटू बी। और अभी अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि भाई माइनस सी इंटू बी, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए वो देखो माइनस सी इंटू बी या माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। तो ये फिर ऐसा बन जाना चाहिए, माइनस ऑफ सी इंटू बी, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब दिस इज सी इंटू बी, मतलब माइनस सी इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सी इंटू बी आ गया, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस ए बी। ठीक, तो ये इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है। ठीक, ये हम लोगों ने बाय वन, ये बाय वन ही हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है ना, इस रिजल्ट में पहले ये लिखा फिर माइनस माइनस प्लस बन गया। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी में बच्चों हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसके लिए मेरे हिसाब से जो तरीका मुझे सुटेबल लगता है, हो सकता है बुक में आपको अलग दिया हुआ हो, तो इसमें जो बेस्ट तरीका मुझे लग रहा है बच्चों, आप उसको इस तरह से लिखें कि b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो b प्लस माइनस सी, है ना, क्योंकि अभी अभी आप लोग ये प्रूफ करके आए हो कि प्लस इंटू दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस सी, मतलब ये माइनस हो जाता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो डॉट ए। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल करोगे बच्चों तो यू विल गेट b डॉट ए प्लस माइनस सी डॉट ए, और फिर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद इसमें फिर से आप ये चीज यूज कर सकते हो कि b डॉट ए इज इक्वल्स टू b डॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c डॉट ए, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि माइनस c इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी ए होता है। तो इस तरह से बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको भी आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, फिफ्थ वाली को, क्या कि इसमें आपको जो प्रूफ करना है a डॉट बी माइनस सी, इसे लिख सकते हैं आप a डॉट
इसे लिख सकते हैं आप a डॉट b प्लस माइनस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट माइनस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू a डॉट b माइनस a डॉट सी। ये वाला ये माइनस है, ये प्लस को माइनस बना देगा बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस वन। ये देखिए है ना, माइनस बना दिया ना, आगे माइनस आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने रिंग की ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को समझा और प्रूफ किया। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बच्चों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कभी कभी 2 या 3 एक साथ पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप इनको आसानी से समझें और बिल्कुल इजी वे में समझें। इनको प्रूफ करने के लिए लॉजिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है, ठीक है ना। जैसे देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हमने शुरुआत कहाँ से करी, दूसरे को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कुछ और से करी है, और तीसरे को भी प्रूफ करने के लिए हमने कुछ और ही कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। बाकी फोर्थ और फिफ्थ तो ईजी हैं। इसलिए आपको इन्हें प्रूफ करने के लिए या इन्हें समझने के लिए ये समझना होगा कि इनकी शुरुआत कैसे करनी है, आपको लॉजिक क्या है इनके पीछे प्रूफ करने का, क्योंकि इसमें आपको बार बार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ करना पड़ रहा है, बार बार क्या कहते हैं इसमें आपको जिसे कहें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना पड़ेगा इनके साइड्स में, ठीक है। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन किया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम जल्दी रिंग के अगले वीडियो में आपके सामने फिर से होंगे कुछ नए बातों और नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।